अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपके घरों में हमेशा खुशियाँ, सुकून और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब देखने वालों के सदक़े भी अल्लाह ताला मुझे भी खुशियाँ, सुकून और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है। एक ऐसा दिन जो सिर्फ़ एक तारीख़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। हर किसी की शादी की एक मुकम्मल कहानी होती है। एक शादी नहीं होती, एक मुकम्मल जो है वो स्टोरी होती है, वो सबकी होती है। एक ऐसा सफ़र जिसमें हंसी भी है, आंसू भी हैं, आजमाइशें भी हैं और बेशुमार यादें भी हैं। और आज का दिन इसलिए भी ख़ास बन गया क्योंकि मेरी प्यारी बेटियों ने मुझे एक खूबसूरत सा सरप्राइज़ दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर की सफाई की, झाड़ू शाड़ू लगाया, कालीन वो बेडशीट सेट की और फिर अपने हाथों से प्यारे प्यारे कार्ड्स एनिवर्सरी के बनाए, जिस पर मामा बाबा और जो है वो एनिवर्सरी वगैरह लिखा हुआ था। और इन्होंने जो है वो दीवारों पर उसको लगाया। और आज जनाब मेरे मोबाइल का थोड़ा सा हो गया था मसला ख़राब, तो मोबाइल जो है वो मियाँ जी लेकर गए थे बाहर और उसको जो है सेट करवाना था। तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो मोबाइल का सेटिंग हो गई, मोबाइल सेट करवा लिया उन्होंने। जो है आज मौसम इतना कोई खूबसूरत हुआ है। मियाँ जी जब बाज़ार थे तो बारिश बहुत हो रही थी, तो उन्होंने बाज़ार का थोड़ा सा क्लिप ले लिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि बारिश काफ़ी हुई, बड़ी स्पीड से हुई और हमारे भी यहाँ पर घर पर बारिश वगैरह हुई। और उसके बाद जो है ये आपको घर के मैंने मनाजिर दिखाई कि घर पर जो है वो मौसम इस टाइम पर फुल ज़बरदस्त चल रहा था और हवाएं भी हैं जो वो बहुत फुल स्पीड से चल रही थी। और उसके बाद जो है हमारी बेटियों ने जो हमें सरप्राइज़ दिया अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से, जो है जिस पर मामा बाबा और लिखा हुआ था, कार्ड बनाए, दीवारों पर लगाया और हमें सरप्राइज़ दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि उन्होंने जो है वो अपनी मतलब अंडर अंडर एरिया कह लो कि अपने एरिया के अंदर रहते हुए मामा बाबा के लिए उन्होंने छोटी सी एफ़र्ट की। तो सच कहूँ तो वो लम्हा मेरे दिल के हमेशा के लिए बस गया, दिल के अंदर जो है ना वो हमेशा के लिए बस गया। यही असल खुशी है, यही असल दौलत है, अपनी औलाद की मोहब्बत। और फिर इन्होंने हमें छोटे छोटे गिफ्ट्स भी दिए। 50 रुपीज़ दिए इन्होंने, 50 रुपीज़ मुझे दिए, 50 रुपीज़ जो है वो मियाँ जी को दिए। लेकिन हकीकत में वो गिफ्ट नहीं थे, वो इनकी मोहब्बत थी, वो इनका खलूस था और इनके दिल की सच्चाई थी माशाल्लाह से। और कभी कभी ज़िंदगी हमेशा हमें ये सिखाती है कि कीमती चीज़ें पैसों से नहीं, एहसास से बनती हैं। क्योंकि अब बेटियों ने, उन्होंने तो कुछ भी पैसों से नहीं किया, लेकिन वो एहसास दिल के अंदर रह गया कि हमारी बेटियों ने हमारे लिए किया, तो खुशी एक हुई। सो गाइस, शादी सिर्फ़ एक खुशी का नाम नहीं होती, शादी सिर्फ़ एक खूबसूरत दिन या एक इवेंट नहीं होता। शादी दरअसल एक कंप्रोमाइज़ का नाम है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ कभी आप को खुद को पीछे रखना पड़ता है, कभी अपने ख्वाबों को थोड़ा सा रोकना पड़ता है, कभी अपने जज्बात को दबाना पड़ता है। ये वो जगह होती है जहाँ कभी आपका सब्र ख़त्म होने लगता है, जहाँ कभी बर्दाश्त की हदें टूटने लगती हैं, जहाँ दिल चाहता है कि बस अब सब छोड़ दिया जाए, सबको छोड़ छाड़ के चले जाएं। लेकिन यही वो मकाम होता है जहाँ असल रिश्ता मज़बूत होता है, क्योंकि शादी आसान नहीं होती, ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को खूबसूरत भी हम खुद भी बनाते हैं। अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे के लिए सुकून बन सकते हैं, और अगर हम ना चाहें तो यही रिश्ता बोझ भी बन सकता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है, और इसकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये आयत हमें ये सिखाती है कि शादी का असल मकसद सुकून है, जंग नहीं। हम सब की ज़िंदगी में नोक झोंक होती है, मेरे घर में भी होती है, हर मियाँ बीवी के दरमियान होती है। कभी हमारी अपनी ज़ाती बहस होती है, कभी दूसरों की वजह से होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हम इन लम्हों को कैसे संभालते हैं। क्या हम गुस्से में एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं या खामोशी से बर्दाश्त करके रिश्ता बचाते हैं।
کبھی تو میں چپ کر جاتی ہوں اور کبھی میاں جی چپ کر جاتے ہیں، تو ہم لوگ بعد میں اپنا اپنا موقف رکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ غلط تھے یا یہاں پر تم غلط تھی، کیونکہ بعض اوقات ایک سخت لفظ جو ہوتا ہے وہ سالوں کی محبت کو کمزور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ٹوٹے ہوئے دل کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ سو گائز، رشتہ نبھانے کے لیے محبت سے زیادہ برداشت اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے شریک حیات کے لیے آسانی بنیں، مشکل نہیں۔ اور آج میں خاص طور پر اپنی بیٹیوں اور آپ سب دیکھنے والوں کی بیٹیوں میں سے یہ کہنا چاہوں گی، بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ ان کا نصیب، ان کی زندگی ہر ماں کے دل کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک ایسا گھر ملے جہاں اس کی قدر ہو، ایسا شوہر ملے جو اس کی عزت کرے، جو اس کے آنسو سمجھے، اس کی خاموشی کو بھی پڑھے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو صرف پڑھانا نہیں بلکہ انہیں زندگی جینا بھی سکھانا ہے۔ انہیں یہ سکھانا ہے کہ رشتے صرف لینے سے نہیں، دینے سے بھی بنتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، کبھی حالات بہت سخت ہو جاتے ہیں، کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آج میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر گھر میں محبت پیدا کرے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھروں میں محبت پیدا کرے، ہر رشتے میں سکون دے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور مجھے دیکھنے والی میری فیملی کے تمام ممبرز کی اللہ تعالیٰ زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی مشکلات دور کرے، ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کرے، ان کے رشتوں میں سکون دے، آمین ثم آمین۔ اور میرے پیارے ویورز، آپ سب سے چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور اگر آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو میری فیملی کو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔